मंचूरियन। चलो देखिए, अब अपन शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री को ढंग से समझना। एक बात बता देता हूँ, जिसने नोट्स बनाए हुए हैं, तो जिनके मान लो किसी के नोट्स हैं और वो गलती से सलामत है, तो आप उनको एडिट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखाएंगे। आज एक्स्ट्रा की शुरुआत नहीं होगी, कल से एक्स्ट्रा आएगा उसमें, ठीक है ना। तो जैसे ज्योमेट्री, ज्यामिति, क्या बिल्ली मौसी, देखो ज्योमेट्री दो पोर्शन है इसका। पहले ज्यामिति अपन करते हैं, तो इसमें दो पोर्शन होता है। ये एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये 2D एंड 3D दो चीज़ में चलती है, ठीक है। तो 2D होती है, 2D में आपको कोई भी चीज़ रियल फील नहीं देगी, जबकि 3D में एकदम रियल फील होता है। जैसे क्यूब है, गन है, क्यूबॉइड है मतलब गनाब है, शंकु है मतलब कोनिक है, गोला मतलब स्पेयर है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, आपको रियल फील देता है। जैसे रियल में ये चीज़ यहाँ पे कागज़ पे रखी हुई है, वो 3D होती है, जबकि 2D में 2 डायमेंशन, उसको सिर्फ केवल क्या होता है, चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। 3D में तीनों दिशाओं की बात होगी, मतलब x, y एंड z, तीनों एक्सिस यूज़ की जाएगी, जबकि इसमें x एंड y दो ही होगा, ठीक है ना। मतलब विमा दो होगी। जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई दो हो सकती है, लेकिन उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या होगी, ऊंचाई भी, तो वो 3D के अंदर आता है। 2D के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरिया से रिलेटेड बात की जाती है, मतलब क्षेत्र, जबकि उसमें क्या होता है, आयतन होता है। तो ये 2D की कुछ 2D 3D का कुछ होता है। थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन, जैसे थोड़ा पता रहे। 2D तो इसका मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय। क्या बोलते हैं, द्विविमीय। और इधर बोलते हैं 3D, 3D का होता है 3 डायमेंशन, एंड ये होता है आपका त्रिविमीय, त्रिविमीय। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस डाल देते हैं यहाँ पर, तो जैसे इसमें लिख देते हैं नॉट एज ए रियल, एकदम रियल नहीं लगता, जबकि एज ए रियल, ठीक है ना। इस तरफ लिखेंगे दो एक्सिस का प्रयोग होता है, दो एक्सिस का प्रयोग, दो एक्सिस या दो विमा का प्रयोग, जैसे लंबाई और चौड़ाई, इन दो का प्रयोग करते हैं। जबकि इधर 3 एक्सिस x, y, z, तीनों एक्सिस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अपन विमा के तौर पर लें, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इधर सिर्फ क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश में साथ साथ लिखो तो अच्छी बात है। जैसे ज्योमेट्री लिखने को इधर ज्यामिति लिख सकते हैं, अपन ने ये लिखा है तो सुंदर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लिखो। जो चीज़ समझ में नहीं है वो बार बार पूछती, ध्यान रखना इस चीज़ का। इनइक्वलिटी और इक्वलिटी समझ में आया अच्छे से? दिनेश जी आप तो थे ही नहीं। किसमें? क्या मीनाक्षी एक्स्ट्रा मिल रहा है इस बार? ये रीट वाले जो एग्जाम देंगे वो ध्यान रख लेना महेंद्र, ये टॉपिक पूरा पूरा है। मैं बता देता हूँ क्या, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब है। महेंद्र की जॉब तो इससे ही लग जाएगी, मैथ्स वाले करके आएंगे तब तक ही लग जाएगी। फिर बढ़िया अभी की तरह कट लगा के बैठ जाएंगे स्कूल में नीम के पेड़ के नीचे। हाँ। ये लेवल 2 में लगेंगे महेंद्र, लेवल 2 में लगेंगे। फिर आपको ऐसे मिलेगा स्टेटस में देखने को कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की डाणी भीलवाड़ा। देखिए
है क्या नहीं महेंद्र? बहुत जल्दी लगेगी। इनके स्पेशल है नहीं मैंने बोला ये लगेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं लगोगे। ठीक, कोई दूसरा लगता है तो आप डिमोटिवेट होते हो। तो वो कहते हैं ना कि एक बार एक क्या हुआ, संत था, संत ने वो तपस्या की थी। संत तो क्या था, मतलब एक व्यक्ति था, सामान्य आदमी, तो लालच वगैरह, तो उसने बहुत ज़्यादा तपस्या की। बोले कि मुझे एक ऐसा वरदान दो जो मैं मन में सोचूं वो मुझे मिल जाए। कि तुझे तो मिल जाएगा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पड़ोस वाले को 2 मिल जाएंगे। सुने ना, पड़ोस वाले के 2। वो घर गया और सोचा कि मालिक एक बढ़िया सालिशान घर हो, सीधा घर प्रकट हो गया, पड़ोस वाले के 2। फिर सोचा कि मालिक कई दिन हो गए, अभी 2 बच्चे होते तो मेरा भी घर परिवार अच्छा था, उसके 2। ठीक है, तो इसी प्रकार सोचा कि मेरे एक गाड़ी हो, बढ़िया एक लग्जरी गाड़ी हो, पड़ोस वाले के। परेशान हो गया वो, खुश होने की बजाय परेशान हो गया। हाँ, हमें उम्मीद है कि आप क्या बोल सकते हो, हमें पूरा पता है, ठीक है ना, हमें पता भी था कि बोलोगे। फिर बोलते हैं देखो आगे क्या हुआ, स्टोरी अभी सुनो। आदमी बहुत दुखी हुआ, बोले कि यार अब करें तो क्या करें। तो उसने क्या बोला पता है कि हे भगवान, हार सुबह नहीं एक हार टूट जीजो। हार लगे दोनों ही गया, क्या अपन एक 2 रुपये काम चलाए ना, इरत पाप काटो। तो बात है भाई, कोई लागण की कोई बात करना, थाने भी कहीं होना है, मोटिवेट होना है। फिर पहले ही वो मांगी कोने। देखो इसमें देखिए आगे अगला, अब अपन आगे बात करते हैं। राजस्थानी भक्ति करोगे? देखिए अब इसमें क्या है, देखो अब छोटी छोटी चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री, आवाज नहीं भाई, पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2D। क्या पढ़ेंगे? 2D में राजस्थानी अपन पढ़ेंगे किरण और रेखा के बारे में। तो सबसे पहले है ठीक है, सबसे पहले आता है रेखाखंड। रेखाखंड तो लाइन सेगमेंट बोला जाता है, आवाज नहीं डालना, ठीक है ना। इसमें लाइन सेगमेंट ऐसे है, जैसे मान लो यहां पर एक बिंदु है, कौन है राजस्थानी, और ये ए बी है। अब ए से बी तक आपको पहुंचना है। पहले राजस्थानी ए से चला और बी के पास इस रास्ते से पहुंचा, दूसरी बार राजस्थानी ए से बी ऐसे पहुंच गया, तीसरी बार में दिनेश जी ने इसको शॉर्टकट बता दिया, ठीक है ना। तो जो राजस्थानी ए से बी जो न्यूनतम दूरी थी उस पाथ को क्या किया, सेलेक्ट किया। हाँ, तो ए से बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाता है, ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी वाला अपन यदि एक ड्रॉ कर देते हैं उसको, ए से बी के बीच की दूरी, उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो इससे ये पता लगा कि जो रेखाखंड की जो लंबाई है, रेखाखंड की जो लंबाई है वो क्या होती है, नियत होती है। नियत मतलब ऐसे नहीं बोल सकते अनंत है। ए और बी चाहे कितना भी हो, लेकिन ए और बी के बीच की एक फिक्स दूरी होती है जिसको क्या बोला जाता है, रेखाखंड, और इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये होता है रेखाखंड। और इसको कैसे प्रकट किया जाता है, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, जैसे ए बी लिखा और उसके ऊपर मैंने सीधी लाइन खींची, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे कि ए और बी के बीच में से लाइन खींच ली, ठीक है। लिखो रेखाखंड। हाँ, ये समझाने के लिए सिद्धार्थ ये एक्सपर्ट है। हम्म, चलिए
अब इसमें क्या लिखोगे, देखो रेखाखंड की लंबाई नियत, और नीचे ये लिखना पहले रेखाखंड की लंबाई नियत, और ये चित्र बनाना, बना लिया। अब इसके नीचे लिखो रेखाखंड को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, रेखाखंड को निम्न प्रकार से व्यक्त, ठीक। ठीक है, अब ये भी वेक्टर लिख दिया। अब देखो ये तो हुआ रेखाखंड। अब रेखाखंड है और रेखा के बीच में क्या डिफरेंस, देखो जैसे ये रेखाखंड, ये मैं ये हटा देता हूं, ये खंड हटा, अब ये क्या बनी है, रेखा। अब बोलोगे कि सर रेखा और रेखाखंड के बीच में क्या अंतर है, जैसे यहां और यहां ये दोनों पॉइंट फिक्स है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई, रेखाखंड। लेकिन मान लो इधर भी ये रेखा चलती जा रही है, चलती जा रही है, और इधर भी ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है, दोनों तरफ लंबाई फिक्स नहीं है, तो ये एक क्या है, रेखा। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब जो रेखा की लंबाई है वो क्या नहीं होती, नियत नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, अर्थात रेखा की लंबाई अनंत होती है। हम कहेंगे जी बिल्कुल। तो फिर आप बोलोगे कि सर इसका मतलब यदि रेखा ऐसे फैल रही है, मान लो ए बी कोई रेखा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर तो हम ऐसे कर देते थे कि यह दोनों पॉइंट फिक्स है, इसका मतलब इसके दोनों तरफ हम तीर लगाएंगे, जी बिल्कुल, ऐसे दोनों तरफ तीर लगा के ऐसे करो। यदि ऐसा है इसका मतलब ए बी रेखा है, और यदि ऐसा है तो इसका मतलब ए बी क्या है, रेखाखंड। तो रेखा लगा के लिखो रेखा की लंबाई अनंत होती है, ठीक है ना, ये इधर ए कर दो, ये इधर बी कर दो, चित्र बना लो, रेखा की लंबाई अनंत होती है, तथा रेखा को ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो लगा के वो लिखो कि इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। समझ में आ रही हो ना, चट नहीं समझ आना बोल दीजिए, ठीक है गायत्री। नहीं क्लास पूरी हुई है, बाद में कहो क्या मजा नहीं कर, क्या आएगा, ज्योमेट्री आती है, ठीक है। आपने क्या, नेक्स्ट, अब भाई रेखाखंड आ गई, रेखा भी आ गई, अब ऐसी कैसी और क्या चीज होती है, वो होती है किरण। तो राजस्थानी किरण, किरण का क्या मामला है, तो किरण का यह मामला है कि किरण एक तरफ से तो फिक्स है, दूसरी तरफ चलती जाती है, तो वो किरण है। और किरण को ऐसे, ये किरण ये ऐसे है, मतलब आगे चलती है, तो किरण की लंबाई भी क्या है, अनंत। किरण की लंबाई अनंत है और किरण को ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो ये तो है रेखाखंड, ये है रेखा, और ये है रे, RAY, किरण। राजस्थानी आज वर्त नहीं है क्या, अभी वर्त नहीं कर रहे, श्रावण में करते हो, अभी तो श्राद्ध सेलिब्रेट करें, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए अब देखिए यदि आपसे छोटे छोटे, एक है ना, एक होती है रेखा और एक होती है वक्र रेखा, देखिए कैसे, ये रेखा, ये लाइन है, और ये वक्र रेखा, इसको बोलते हैं कर्व लाइन, कर्व लाइन। और बोले सर ये कैसे होगी, जैसे मैं बोलूं कि दो सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, तो ये दो सरेखीय बिंदु थे ए और बी, और इनसे कोई एक रेखा गुजर गई, तो ये हो गई रेखा, दो
सॉरी तीन तीन बिंदु ले लो, तीन सरेख बिंदु, तीन सरेख। अब सरेख का मतलब क्या होता है? सरेख इसको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सरेख मतलब एक ही रेखम, यहाँ सीधा भले यहाँ उबा तिरछा की वो पण रेखा जी। यहाँ देखो पी क्यू आर एक आई है सरेख, एक कोलिनियर है। आओ ये रेखा, अब वक्र रेखा किन के देखो जी, यहाँ ओ ए ओ बी ओ सी, देखो आ वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो किन क्या करे? वक्र रेखा, वक्र रेखा। अब इस पे बनेगा क्वेश्चन। अरे रुको रे, हाल तो इन पर क्वेश्चन बने पर ये थोड़े दिखाई। क्वेश्चन वो है था मैं पूछूं कि तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या एक के अलावा तें दूसरी गुजार ही नहीं सकती। और यदि मैं तान बोलूं तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या अनंत थे, क्या ही गुजार सको जी। समझो यहाँ ठीक है, जच्चे जी अनंत तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों लिख दो, एक काम करो ये दोनों बना दो, फिर नीचे नोट डाल देंगे। हाँ एक्स्ट्रा करवाएंगे। अभी टेबलेट आईपैड पड़ जाए। पढ़ते हो इसको, रीड करते हो? अब नीचे नोट लगाओ या क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखोगे? क्या पसंद है आपको? नोट पसंद है? देखो पॉइंट नंबर 1 लगाओ नोट में। अच्छे से पढ़ना है राट लो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन एकदम ऐसा लगना चाहिए कि आपने पढ़ा है, आपको आता है। लिखो 1 नंबर पॉइंट, तीन सरेखीय बिंदुओं से तीन सरेखीय बिंदुओं से तीन सरेखीय बिंदुओं से, ये सारे को कोलिनियर बोलते हैं। तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या, तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट, क्या लिखा? तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या अनंत होती है। पॉइंट नंबर 2, तीन सरेखीय, क्या जा रहे हो? तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली, आज आया समझ में? ठीक है, आज से देगा। ये परेशान हो गए यार, मतलब एलिगेशन में है, आपको पता है एलिगेशन में कितने कंसेप्ट लगते हैं। देखो तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या 1 होती है। लिख दिए? अब देखो, देखिए अब अपन लिखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? कोण। समांतर रेखाएं होती है, ऐसे होती है वो, हाँ वो आगे आएगी, ये होती है समांतर रेखा, ऐसे ए बी सी डी ई। वो रेखाएं जो ना भविष्य में, ना भूतकाल में, ना वर्तमान में कहीं पर भी एक दूसरे को कट ना करें। जैसे
एक लाइन हल्की सी ऐसी है और एक ऐसी है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर आगे एक दूसरे को क्या कर देगी, कट कर देगी, तो ये पैरेलल नहीं है। अब देखो कोण, पहली बात तो कोण हुए खाए, पहली बात हगड़ो मोटी बात तो आ है कोण, राजस्थानी कोण, कौन है वो, देखो कोण, जैसे मान लो एक फिक्स रेखा है, जैसे ये ए बी है, इस ए बी रेखा से ऐसे घुमाव देखा जाता है, घुमाव, जैसे ये सी, इस ए बी रेखा से इस एसी रेखा तक अपन जाते हैं, तो जो घुमाव आता है वो घुमाव कितना आता है, जैसे ये घुमाव आ गया थीटा, जिससे आप भयंकर तरीके से डरते हो, तो इसी घुमाव को क्या बोला जाता है, कोण। समझ में आ गई बात, ये होता है कोण। आज के बाद कोई पूछ ले तो कहें कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट से या एक फिक्स लाइन से जो अगली जो लाइन है, जो चीज आप चाह रहे हो, जिन दो के बीच में आप कोण देखना चाह रहे हो, उनके बीच में घुमाव कितना है, वो इसका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब चलो घुमाव को कोण कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, कोण के, समझो सासू मां बन रहे, बोला ना बहुओं की तरह रहना। देखिए यहां पर है न्यून कोण, न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे देखो 90 डिग्री से कम ए बी और ये सी, 90 डिग्री से कम 0 डिग्री से ज्यादा, मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 से छोटा है, तो वो कोण कैसा होगा, अब जो छोटा है तो वो क्यूट है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। नंबर 2 समकोण, ये होता है राइट एंगल, मतलब ये ए बी सी, ये जो 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल, और ऐसा 90 डिग्री ना लिखे लेकिन ऐसी एक स्टूल बनी हुई आए, तो इसका मतलब 100% वो कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद में, इसके बाद में आता है अधिक कोण, अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अरे आवाज नहीं रही, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से, 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम, जैसे कि ये वाला एंगल हो गया, मान लो ये 130 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी 90 से ज्यादा 91 में है तो भी क्या है, अधिक कोण, और 179 है तो भी क्या है, अधिक कोण। उसके बाद में आता है नंबर 4 पर सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का जो कोण होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, मतलब सीधी सट लाइन, बस ये ए ओ बी एर ओ एट पॉइंट सी ओ 180, अब कनु ही नापो बोले 180 नहीं जन हुए कहीं है, ओ जको कोण बने ना ओ ते आंतरिक कोण या अन बारे नहीं बने ओ है बाह्य कोण। आप हमेशा आंतरिक कोण ही पढ़िया करा के कितो है कितो नहीं, इरा आंतरिक और बाह्य कोण दोनों ही कहीं जावे जन ओ यो सरल कोण। अब आगे देखो नंबर 5, इसके बाद में आता है रिजु कोण, रिजु कोण, इसका एक और नाम होता है, इसका भी याद आएगा, डाउनलोड हो रहा है। रिजु कोण है मतलब 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से, तो वो सारे ही कैसे कोण है, रिजु कोण है, ठीक है। थीटा 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम। और नंबर 6 पर आता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण तो वो होता है थीटा बराबर 360, मतलब अटू घूमनो शुरू हुई पॉइंट एवं यहाँ घूमतो घूमतो 5 चोट आएगा चलो की तो
सरल कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक सेकंड रुको रे, ये होगा सरल, ये ऋजु में चला जाएगा, रुको इसको, ये ऋजु कौन है, सरल कौन हो गया, इसको बोलते हैं यार, एक सेकंड रुको, वृत्त कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव प्रतिवर्ती कोण होता है ना, रिफ्लेक्सिव एंगल, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, और ये होता है पूर्ण कोण, इसको संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। बस अब लिख लो, ओके, तो मैंने कहा कुछ लिखो, ये हाथ में क्या पौवा क्यों दिया, क्या ये क्या है, संगामी रेखाएं एंड संगामी बिंदु। देखो मान लो दो रेखाएं, दो या दो से अधिक, हो सकता है दो हो, मिनिमम तो दो होगी, तो दो से ज्यादा तीन हो सकती है, चार हो सकती है, अनंत हो सकती है, दो या दो से अधिक रेखाएं, जैसे ये ए बी, ये पी क्यू, और ये मान लो जैसे एक्स वाई, दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से गुजरती है तो वो रेखाएं कैसी कहलाती है, संगामी रेखाएं, और वो बिंदु क्या कहलाता है, संगामी। तो पहले ये नाम लिखो, उसके बाद में मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। हाँ देखो, संपातिका तो होता है कोइंसाइड, अब संगामी को क्या कहते हैं, कोइंसाइड का मतलब संपाती होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो उसको कोइंसाइड बोलते हैं, संगामी को क्या बोलते हैं, लिखो, ढूंढो, देखे संगामी क्या बोलते हैं, लिखो, दो या दो से अधिक रेखाएं, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से गुजरती है, अच्छे से याद है ना, दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से गुजरती है, आगे कोष्टक में लिख देना आती हुई प्रतीत होती है, रास्ता नहीं, आती हुई प्रतीत होती है, आगे लिखना है कोष्टक में, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है, आगे कोष्टक में लिखना आती हुई प्रतीत होती है, कोष्टक को बंद कर देना, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है संगामी रेखाएं कहलाती है, तथा यह बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है। कैसा बिंदु कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है। लो चलो भाई लाडलो, आज इतना ही पढ़ेंगे, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे अपन कल। समझ में आया सभी को अच्छे से? ठीक है, नए वाले प्राणी कोमल आया समझ में? गायत्री ठीक है, किसके